यूनियन का मतलब होता है सारा उठा लो भाई, यानी जितना दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उठा लो। तो मैं काम करने वाला हूं, ये सभी उठा लेने वाला हूं। मैं बनाऊंगा एक बड़ा प्यारा सा लप्पू सा छोटा सा क्यूट सा वेन डायग्राम, और इसमें देखो कैसे चलता हूं स्मार्टली। तो भाई आप ये कह रहे हो कि यूनियन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर से ये छुट्टू मुट्टू से जो सेट है वो बनाए जा सकते हैं। हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस साल के आपके साइंस और मैथ के सब्जेक्ट में काफी अच्छा खासा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। यानी अब आपका मैथ 1 लेवल अप जाकर सीधे एडवांस मैथ और सिमिलरली साइंस भी आपका एडवांस साइंस के प्रारूप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एडवांस मैथ की बात करूं तो आपका सिलेबस का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो रिलीज हो चुका है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसकी पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर निकाल सकते हो। अब टेलीग्राम की लिंक जो है यहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा है, जरूर से जाकर वहां से आप अपनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। बात कर लेते कि मैं सबसे पहले चैप्टर सेट्स के 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिए, जो कि आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 1 जहां पे मैंने बात की थी कि सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, एंड वीडियो नंबर 2 जिसमें मैंने बात की थी कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट जिसका आज इस्तेमाल आप देखने को पाओगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एंड वेन डायग्राम जो कि बहुत अमेजिंग हिस्सा है। सर आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे, फिर डी मॉर्गन्स लॉ जो कि आपके इस आज की कहानी का सुपर हीरो होने वाला है, बहुत अमेजिंग सा फंडा, और इसके बाद से बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट की हेल्प से बहुत सारे अमेजिंग फॉर्मूले हैं जो कि 3 या 3 से ज्यादा सेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो भाई इस कहानी को चलिए एक और नया मोड़ देते। तो बाबू उषा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब धुआंधार स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा था कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, पर फिर भी एक प्रीकैप दे देता हूं कि यहां पे हमारे पास यूनियन की बात अगर करें तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सेट दिए गए हैं, लेट्स से एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। अब मैं इनके एलिमेंट्स को उठा लेता हूं। क्या करता हूं, ये भी उठा लिया 1 2 3, इसके भी एलिमेंट को उठा लिया 3 4 5। अब ये जो मेरा एलिमेंट्स का सेट आया है इससे एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का क्या करूं बेटा, सेट बना दो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट बात समझे नहीं भैया, यहां पे 3 जो था वो 2 बार रिपीट हुआ था, तो केवल एक बार लिखते हुए अगर इन सभी एलिमेंट्स का एक सेट बना लो तो ये आपका उन दोनों सेट का यूनियन सेट कहलाएगा। तो भाई आप ये कह रहे हो कि यूनियन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर से ये छुट्टू मुट्टू से जो सेट है वो बनाए जा सकते हैं, यानी इन सभी को कंबाइंड कर दिया जाए तो इसका यूनियन सेट बनाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। अब ऐसे ही आते कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है सर, तो इंटरसेक्शन का बड़ा क्लियर मीनिंग है कि भैया दोनों में जो इंटरसेक्ट कर जाए, कॉमन निकल कर आ जाए। तो लेट्स से कि अपने पास एक सेट ए है और ये सेट बी है। अब इनके एलिमेंट्स में मैं केवल वो एलिमेंट्स को ढूंढूंगा या खोजने की कोशिश करूंगा जो दोनों जगह पे कॉमन है, यानी इंटरसेक्ट हो रहा है भाई। तो ये एक इकलौता एलिमेंट है जो दोनों जगह पे कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं इस एलिमेंट 3 के सेट के साथ लिखूंगा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि भाई यूनियन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। कैपिटल यू को थोड़ा सा इलोंगेटेड कर दो, थोड़ा स्ट्रेच कर दो, तो ये यूनियन का सिंबल होता है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं बेटा, रिवर्ट कर दूं कैपिटल यू को जो होता है उसको थोड़ा सा उल्टा ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला जैसा बना दूं तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। उम्मीद है कि ये सिंबल में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को यूनियन एंड इंटरसेक्शन का सिंबल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों से कॉमन को फिल्टर आउट कर लेना। अब बात आती है कि वेन डायग्राम की हेल्प से इसको कैसे समझे। तो चलो भाई यहां पे हमारे 2 सेट थे ए एंड बी। यूनियन का मतलब होता है सारा उठा लो भाई, यानी जितना दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उठा लो। तो मैं काम करने वाला हूं, ये सभी उठा लेने वाला हूं, यानी अगर जो सेट ए के एलिमेंट थे वो भी और सेट बी के एलिमेंट थे वो भी। तो भाई ये जो मेरे पास फिगर निकल कर आ रहा है इसके हर एक एलिमेंट जो होंगे वो ए यूनियन बी का हिस्सा बन जाएगा। भैया ये तो यूनिवर्सल सेट होता है जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई और सेट है या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया उन सभी को कंबाइन करके एक जगह पे दिखाएगा। तो यूनियन का मीनिंग समझ में आ बेटा कि दोनों सेट के हर एक एलिमेंट को कंबाइन एक जगह पे ला दो और यूनिक एलिमेंट उसमें, तो वो हमारा यूनियन सेट ऑफ दो सेट्स कहलाएगा। इंटरसेक्शन की बात कर ले तो भैया ए और बी में वो हिस्सा जो केवल कॉमन नजर आ रहा है, एंड दैट इज दिस वन ओनली। ये हमारा वो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है। तो भाई मैं क्या करने वाला हूं कि इस हिस्से को मैं बोलने वाला हूं कि ये ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन है, जो कि आप देख सकते हो भाई, जिसको मैंने बड़े प्यार से सैडेड किया हुआ है। तो ये सैडेड रीजन जो है हमारे पास वो यूनियन को दिखाएगा, इसमें सैडेड रीजन अपने पास इंटरसेक्शन को दिखाएगा। बेसिक मीनिंग अगर क्लियर है तो चलते हैं अगले बात पे कि भाई हमारे पास बोला है कि फाइंड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि ए यूनियन बी निकाल दीजिए, और हमारे पास ए और बी दोनों के दोनों चीजें दी गई हैं। चलिए जी, तो मैं काम करने वाला हूं
कि मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूं, इसके एलिमेंट्स को। लेकिन याद रखूंगा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सेट बनाते समय डिस्टिंक्ट एलिमेंट को यूज करना है। पहले वाले के एलिमेंट को उठाते हैं 1 2 3 7। भैया दूसरे वाले से 2 और 7 ऑलरेडी आ चुका है, तो आखिरी में बचेगा केवल 9 और ये कहलाएगा A यूनियन B। सिमिलरली अगर मैं यहां पे चलता हूं तो A यूनियन B निकालना है मुझे। मैं क्या करने वाला हूं, पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उठा लो, A B D E, A B D E। अब देखता हूं कि भैया क्या यहां पे A काउंट हो चुका है, हां जी। E काउंट हो चुका है, यस सर। I नहीं काउंट हुआ है, O नहीं काउंट हुआ है, U नहीं काउंट हुआ है, तो ये अपने पास A यूनियन B कहलाएगा। सिमिलरली बोला कि X इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े वाले सारे नेचुरल नंबर उठाने भाई। बोला कि X का हमारा आउटपुट होगा और X इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। तो अगर मैं इसके सेट A की बात करूं तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, क्योंकि ये 5 से बड़े वाले बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सिमिलरली बोला कि X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। भाई साहब क्या मजाक चल रहा है कि B सेट जो है वो कह रहा है कि अपने पास जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे वाले, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो भाई नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 2 3 4, ओनली दिस मच। अब मुझे चाहिए इन दोनों का क्या दोस्त, यूनियन। तो भैया यहां पे A यूनियन B जो होगा वो आएगा बड़े प्यार से, लेकिन इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 से लेकर 4 और ऑनवर्ड 6 से लेकर आगे तक सारे नंबर है, बस 5 मिसिंग है। तो 5 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर यहां पे हमारे पास आने वाले हैं टिल कहां तक, आगे इंफिनिटी तक। तो भाई ये हमारे पास A यूनियन B हो जाएगा। अब कह रहा है कि A में कुछ भी नहीं है, A में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या उठा सकते हो, कुछ नहीं। तो अभी सी बात है B के एलिमेंट मुझे उठाने पड़ेंगे। तो A यूनियन B जो हमारे पास होगा बेटा वो ऐसे नोट होगा, ये ऐसे नोट होगा कि भाई A में तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं उठा सकते, केवल B के एलिमेंट उठा सकते हैं। तो 2√2, यहां पे माइनस साइन है यार। अब ये माइनस साइन जो है वो 10 के साथ लगा होना चाहिए था, आई एम श्योर, क्योंकि माइनस साइन इज नॉट अ वैलिड नंबर, ये कुछ नंबर है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो -10 था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा कि इट शुड बी माइनस का 10, इट शुड बी माइनस का 10, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास केवल माइनस साइन वो एलिमेंट होता ही नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको -10 लिखने वाला हूं। अगर मैं थोड़ा मीनिंगफुल बात करूं तब उस सिनेरियो में बेटा, अगर मीनिंगफुल बात नहीं करूं तो ऑब्वियस सी बात है वेल डिफाइंड होगा नहीं और सेट बनाएगा नहीं। कोई बच्चा गलती से ये मत कर देना कि A यूनियन B का मतलब होता है भैया आप लिख दो 5 और इसके बाद से लिखते जाओ 2√2 और माइनस का 10। ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट। 5 क्या बेटा, ये दिखा रहा है कि कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है, नथिंग इज अवेलेबल देयर। तो क्या वहां से उसके मेंबर उठा पाओगे, तो जवाब है नहीं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, आपका करेक्ट अप्रोच केवल ऊपर वाला होगा बेटा। चलिए जी, अब आते हैं कि भैया यहां पे कुछ और सवाल इंटरसेक्शन से करा दीजिए। तो कह रहा है कि इवैल्यूएट करिए कि इसमें इंटरसेक्शन क्या है। क्वाइट ऑब्वियस कि भैया इन दोनों में जो कॉमन नजर आएगा केवल वो इंटरसेक्शन के तौर पे उठाएंगे। तो 1 और 2 कॉमन था दोनों जगह से, इंटरसेक्शन। यहां पे आ जाते भाई, तो कह रहा है कि यहां पे 1 कॉमन है नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या मैं इसको 5 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा, 5, क्योंकि 1 यहां पे कॉमन था नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब यहां पे आते हैं कि इंटरसेक्शन उठाना है। जी हमारा कॉमन है नहीं, ओ हमारा कॉमन है नहीं, ए और टी कॉमन है, तो ए कॉमा टी हो जाएगा इंटरसेक्शन के तौर पे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ स्पेसेस, दोनों जगह के वेन डायग्राम में अवेलेबल हो। एक्स इज अ इंटीजर और बोला कि एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, इंटरसेक्शन क्या होगा, क्वाइट ऑब्वियस कि केवल नेगेटिव इंटीजर ही हमारे काउंट होंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 से लेकर आगे तक के सारे ये हमारे पास हो जाएंगे कॉमन, क्योंकि इंटीजर में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब इंक्लूड किया हुआ है, इसमें केवल नेगेटिव इंक्लूड किया हुआ है। तो इंटरसेक्शन के तौर पे केवल नेगेटिव इंटीजर ही कॉमन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट की मैंने बात की थी और डिसजॉइंट सेट का मीनिंग बड़ा क्लियर है कि दो सेट जो ज्वाइंट है ही नहीं, अलग अलग है भाई, डिसजॉइंट अलग अलग, कॉमन सेंस लगाओ। तो भैया क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन नजर आएगा, तो जवाब है नहीं सर, बिग नो। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि डिसजॉइंट है, ज्वाइंट है ही नहीं सर, अलग अलग सेट है, तो इनमें कुछ भी कॉमन आने का चांस है ही नहीं। तो जैसे मान लो कि सेट ए और बी की मैं बात करूं, क्या हमारे पास इनके बीच में ए इंटरसेक्शन में अगर मैं बी निकालता हूं कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, देखिएगा 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो भैया ये तो 5 आ गया, यानी हमारे पास डिसजॉइंट हो गया। अगर मैं ए का देखो सी के साथ, एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भैया, एक तो अगर इसको 2 से डिवाइड करूं हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूं हो जाएगा,
5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 2 और 3 आएगा, केवल 2 और 3 आएगा। तो भैया ए और सी डिसजॉइंट नहीं है, ए और सी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 3। तो डिसजॉइंट का मीनिंग आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब आ जाते भैया सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफरेंसेस ऑफ सेट। बेहतरीन एकदम मस्त वाला फंडा कि भाई डिफरेंसेस ऑफ सेट का मीनिंग समझाओ। फिर 2 सेट दिए गए हैं जिसमें से मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो भैया डिफरेंस सीधा सा बात करता है कि जो आपके सेट से जिसको निकाल रहे हो, ये सारे एलिमेंट इस सेट से रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालने का मतलब हटा देना। अगर अवेलेबल है, इफ अवेलेबल अगर वहां पे है तो हटा दो भाई, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने सेट ए से बी को निकालने की कोशिश की। क्या 3 यहां पे है तो भाई 3 हट जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हट जाएगा। क्या 4 यहां पे है? नहीं है तो छोड़ दो भाई। 5 है नहीं तो बचेगा क्या? 1 एंड 2, 1 एंड 2 ओनली। हो गया। डिफरेंसेस ऑफ सेट का मतलब होता है कि जिस सेट को आप निकाल रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स को प्रीवियस सेट जिससे निकाल रहे हो उसमें से हटा दो। सीधी सी बात है। तो बोला कि अब ए और बी दिए गए और आपको निकालना पहले तो ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। चलिए भाई निकाल लेते हैं। 2 यहां पे है नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं। 6 यहां पे है नहीं, 8 यहां पे है नहीं, तो भाई ए माइनस का बी तो भाई कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है, यानी एज इट इज हो जाएगा। लेकिन बी माइनस का ए में क्या होने वाला बॉस देखिएगा, बी माइनस ए में। तो भाई बी माइनस ए देखा जाए तो क्या 1 जो है यहां पे है नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो भैया हो जाएगा 2 6 8। जो बच गया वो, अब इसको वेन डायग्राम से समझो कि मेरे पास a माइनस बी करना था, तो b का कुछ भी अगर नजर आया तो भाई वो आउट है, यानी बचेगा कितना भाई? केवल a के अंदर बचा हुआ हिस्सा ही हमारा a माइनस बी कहलाएगा। तो ये हिस्सा हमारा जो दिख रहा है बेटा, यही केवल आपका a माइनस बी कहलाएगा, क्योंकि इसमें b वाला हिस्सा कहीं से भी गलती से भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो, अगर दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए जी, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। भाई ये नया बवाल क्या है? और क्या ये भी डिफरेंसेस ऑफ सेट जैसा ही होता है? तो होता डिफरेंसेस ऑफ सेट जैसा ही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, लेट्स से मैं बोलूं कि भाई एक इवेंट हो रहा और नहीं हो रहा है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते थे। प्रोबेबिलिटी याद करो। वैसे ही सेट्स के अंदर बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब होता है कि भाई अगर ए हो रहा है तो ए के न होने की, यानी ओवरऑल टोटल यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपने आप को छोड़ के बाकी सब इकट्ठा कर लो भाई, अपने आप को छोड़ के बाकी कुछ भी बच रहा है उठा लो। तो लेट्स से कि अपने पास एक यूनिवर्सल सेट यू है और अपना सेट ए है, तो भाई मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए डैश लिख दो या ए की पावर ऐसे छोटा सा सी बना दो बेटा, ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ये कैसे निकलता है कि भाई यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट को रिमूव कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब अपने आप को छोड़ के बाकी सब चाहिए। तो भाई देखो 1 यहां से रिमूव कर देता हूं और 3 यहां से रिमूव कर देता हूं और 5 यहां से रिमूव कर देता हूं, बचा क्या? 2 4 6। तो 2 4 6 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। उम्मीद है बड़ा आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी जितना ब्लू कलर का हिस्सा बेटा वेन डायग्राम के हिसाब से वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट से अगर मैं क्या करूं, डिफरेंसेस ऑफ उसी सेट को ले लूं तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट देगा। चलो भाई एक क्वेश्चन पे आते हैं कि u की वैल्यू दी गई है आपके पास, x एक नेचुरल नंबर जो कि 9 या 9 से छोटा है, तो मैं u की वैल्यू लिख देता हूं कि 9 या 9 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर, 9 या 9 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया भैया। सेट ए कितना दिया गया? दैट इज 1 to 7, दैट इज 1 to 7। सेट ए कितना बेटा? 1 to 7। और सेट बी कितना है? 1 6 8 9। सेट बी कितना है? 1 6 8 9। मुझे देखते हैं क्या निकालने को पूछ रहा भाई। कह रहा है कि आप यहां पे सबसे पहले तो निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए के एलिमेंट को रिमूव कर दो, किससे? यूनिवर्सल सेट से। तो ये होता है u माइनस ए के बराबर, और जो निकल कर आएगा वो आएगा। पहले तो 1 हटा दो भाई, हटा दिया सर। 2 हटा दो, हटा दिया सर। 7 हटा दो, हटा दिया। बचेगा क्या? क्या देखना? 3 4 5 6 8 9। 3 4 5 6 8 9 हो गया, खत्म। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, हमें क्या निकाला? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते, बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट से बी को निकाल दिया जाए सर। तो अब देखो बी में क्या क्या बेटा? 1 6 8 9, तो 1 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, 9 हटा दो। क्या बचेगा देखना? 2 3 4 5 7। 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7, ये बच गया सर। अब आता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो भैया ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को रिमूव कर देना। अब भाई यूनिवर्सल सेट में से देखता हूं क्या क्या है बेटा। तो यूनिवर्सल सेट अपने पास है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से ए यूनियन बी हटाना था। क्या ए यूनियन बी? तो भैया 1 दोनों जगह पे कॉमन है, यस। 2 दोनों जगह पे, तो मुझे तो सारे एलिमेंट उठाने ना। अब देखो भाई सीक्वेंस में उठा लेता हूं, तो 1 2 के बाद सीधे क्या उठाऊंगा? 6 उठाऊंगा, फिर 7 उठाऊंगा, फिर 8 उठाऊंगा, फिर 9 उठाऊंगा। देखो ये ए यूनियन बी हो गया, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट चाहिए, ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में चाहिए। अब देखो क्या निकालूंगा, 1 को रिमूव कर देता हूं, हाँ जी सर 1 था यहां पे, कैंसिल हो गया। 2 को रिमूव करता हूं भाई, 2 को रिमूव करता हूं, 2 भी रिमूव हो गया सर। 6 को रिमूव कर देता हूं, चलो जी, तो 6 को यहां पे रिमूव कर दिया जाए, 6 को रिमूव कर दिया जाए, 7 को रिमूव कर दिया जाए सर, 8 को रिमूव कर दिया जाए, 8 को रिमूव कर दिया जाए, और 9 को रिमूव कर दिया जाए, 9 को। बचेगा क्या क्या? तो भैया यहां से बचेगा अपने पास 3 4 5, केवल ये बच रहा है। अब मैं ये सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, उम्मीद है कि इसको आप लोग बड़े आराम से मक्खन के मापचिक लपेट लोगे और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले सही जवाब के साथ आ जाओगे। तो जिस बच्चे का सही जवाब आ जाएगा उसके कमेंट को मैं इसी वीडियो के अंदर पिन करने वाला हूं। चलिए जी आगे बढ़ते, यहां पे अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फंडे पे, दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। भाई इस बात को थोड़ा सा देखिएगा कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो भाई आप ये कह रहे हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल दो ए यूनियन बी, ये निकाल दो सर। चलो इसको वेन डायग्राम से तुमको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं कि भाई मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट यू था, मेरे पास 2 सेट था ए और बी, और आपस में हो सकता है भाई दोनों कैसे हो, डिसजॉइंट ना हो, तो ये रहा ए और बी। मुझे क्या चाहिए भाई? ए यूनियन बी का क्या दोस्त? भैया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रहा मेरा ए यूनियन बी वाला हिस्सा, ए यूनियन बी का हिस्सा पूरा पूरा ये हो जाएगा बेटा, ये पूरा पूरा ए यूनियन बी कहलाएगा। ये बी वाला एलिमेंट और ए वाला एलिमेंट सब उठा लो तो ये ए यूनियन बी कहलाएगा। इसका मतलब है कि येलो वाले एरिया को छोड़ के बाकी बाहर का कुछ भी नजर आ रहा है भाई वो क्या कहलाएगा? भैया वो हमारे पास हो जाएगा बड़े प्यार से जो निकालना था, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये जो मैंने आपको नियॉन कलर से डॉट 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 करके दिखाया एरिया, ये एरिया हमारे पास वेन डायग्राम के हिसाब से क्या कहलाएगा दोस्त? भैया ये एरिया वेन डायग्राम के हिसाब से कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं देखता हूं क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। चलो भाई समझते हैं इस बात को कि क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो अगेन एक और बड़ा सा वो बना लेते हैं, ये अपने पास हो जाएगा, देखिएगा दोस्त, यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये रहा सेट बी, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। पहले तो बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब उठा लो मालिक। तो ए को छोड़कर, इस पर्पल वाले को छोड़कर बाकी सब उठा लो। सब उठाने का मतलब भाई सब कुछ उठा लिया जाए। लीजिए ए को छोड़ के अगर आपने बोला कि सब उठा लो, तो ये रहा येलो कलर का हिस्सा जो कि मैंने क्या किया दोस्त, उठा लिया। ये रहा येलो कलर का हिस्सा जिसको मैंने चुपचाप प्यार से उठा लिया, ए को छोड़कर बाकी सब। ए का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ में आया बेटा। अब आते बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए सर। इसमें मुझे क्या चाहिए? बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी बी वाले को छोड़ के बाकी सब उठा लेना है। इस बी वाले को छोड़कर बाकी सब उठाना है, यानी मैं ये वाला हिस्सा देखो जिसको मैं ऐसे डॉट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये वाला हिस्सा जिसको मैं यहां पे डॉट डॉट कर रहा हूं। अब आप कॉमन सेंस लगाना और बताना वो कौन सा हिस्सा है जिसमें येलो और ग्रीन डॉट दोनों अवेलेबल हैं। येलो और ग्रीन डॉट दोनों ही अवेलेबल है भैया। वो तो वही हिस्सा है ना जो ऊपर की तरफ ऐसे यहां पे ये जो हिस्सा है वही दिखा रहा है सर। येलो और ग्रीन डॉट वाले केवल यही हिस्सा है जो कॉमन है बेटा। तो क्या ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ? क्या ये वेन डायग्राम से फॉर्मूला प्रूफ हुआ? अगर वेन डायग्राम से फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो रहा है तो मैं कुछ एग्जांपल से प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए जी, तो मैं एक काम करता हूं, फटाफट से कुछ एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 5 तक। सेट ए जो है वो है अपने पास 1 and 2, सेट बी जो है बेटा वो है अपने पास 2 and 4। ये मैं ले लेता हूं, रैंडम मैंने ले लिया। अब मैं क्या निकालूंगा? ए यूनियन बी। तो यहां से पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेता हूं कि ए यूनियन बी आएगा कितना। भाई ए यूनियन बी आ जाएगा 1 to 4, 1 to 4 आ जाएगा। ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 to 4 आ जाएगा। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देना भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट से 1 to 4 को हटा दो, 1 to 4 को हटाओ, 3 5 बचेगा, केवल कितना? 3 and 5 बचेगा। चलो जी, ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आता है राइट हैंड साइड पे कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 हटा दो यूनिवर्सल सेट से, तो 3 4 5 बचेगा। क्या बचेगा? 3 4 5 ये बचेगा।
और कह रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या बोला, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी 2 4 हटा दो, तो 2 4 हटाएंगे तो 1 3 5 बचेगा सर, 1 3 5 बचेगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन में केवल 3 5 आ रहा है, तो उम्मीद है कि आपको राइट हैंड साइड भी उतना ही मिल रहा होगा जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा था। तो ये रहा आपका पहला लॉ कि भैया हमारे पास डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि अगर आपका यूनियन हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में सीधे इंटरसेक्शन हो जाता है। लॉजिक सिंपल समझो कि अगर यूनियन हो रहा है, यूनियन हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता दोस्त, इंटरसेक्शन आ जाता बीच में। देखना मस्त वाला फंडा निकला कि नहीं, कि दोनों आपके एलिमेंट्स, दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा उनके बीच में, इंटरसेक्शन। और अगर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है तो भैया अब बीच में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका तरीका, ये जो रूल है वो देख लो भाई। केमिस्ट्री में आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करते हो, सेम वही चीज मैंने की कि यूनियन से अगर इंटरसेक्शन में जाता हूं भाई, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट पे, और इंटरसेक्शन यूनियन में कॉम्प्लीमेंट हो जाता है भाई। देखो वही हुआ ना कि यहां पे मेरे पास इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन में टूट गया। तो बड़ा बेसिक सी चीज है जो मुझे लगता है कि डी मॉर्गन लॉ को बड़े आराम से आप याद कर सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं कि भैया हमारे पास कुछ डेटा दिया गया और वेन डायग्राम की हेल्प से इसको वेरीफाई भी करना है। पहले तो मैं काम करता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी को देख लेता हूं भाई कि कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी देख लेता हूं। तो भैया 1 कॉमन है, नहीं, 3 कॉमन है सर, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, और इसके बाद से 5 नहीं कॉमन है, 8 नहीं कॉमन है, 9 कॉमन है। अब ये 3 और 9 मेरे पास सेट आ गया, और इस सेट का मुझे क्या चाहिए दोस्त, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यानी यूनिवर्सल सेट से क्या हटा दूंगा भैया, यूनिवर्सल सेट से 3 और 9 हटा दूंगा, केवल 3 और 9 हटाऊंगा, यानी अपने पास सीधे सीधे आ जाएगा 1 2, क्या आ जाएगा दोस्त, 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 8 के बाद 10 भी नहीं है, 13 एंड 15 ये आ जाएगा। अब आते इधर आते हैं कि मैं ए कैप का ए डैश का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट से 1 3 5 8 9 को हटा दो, 1 3 5 8 9 को, तो देखते हैं क्या बचेगा, 2 4 7 8 और 9 हट गया, तो 11 13 15, 11 13 एंड 15 आ गया। सिमिलरली मुझे क्या लेना है दोस्त, यूनियन लेना है, किसके साथ भैया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट को हटाओ, 2 3 4 7 9 13 को हटाओ, तो 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 बचेगा क्या, 6 बचेगा क्या भैया, 7 हट गया तो 8 बचेगा, और 13 भी हटा दो तो 11 एंड 15 बचेगा। अब इन दोनों का मुझे यूनियन लेना था, देखो एग्जैक्टली यही मिल रहा है जो आपको चाहिए था। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि भैया वेन डायग्राम से कैसे इसको वेरीफाई करोगे। तो वेन डायग्राम पे फटाफट से आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, दो ही सेट है ए और बी, तो नोट कर लेते हैं। पहले तो ए और बी में कॉमन क्या है यार, उसको एक जगह पे नोट करना पड़ेगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है ए और बी में, ए और बी में कॉमन क्या भैया, ए और बी में कॉमन जो है अपने पास जो इंटरसेक्शन है वो केवल 3 और 9 है, तो मैं 3 और 9 को कॉमन वाले एरिया में लिखूंगा, बाकी देखो बच जा रहा है वो देख उधर लिखता हूं। तो भैया 1 लिख सकता हूं, 3 हो चुका है, और 5 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। देखना 1 3 5 8 9, 1 3 5 8 9, और बी में क्या क्या आएगा बेटा, भैया बी में आ जाएगा 2, यहां पे नोट करना पड़ेगा, 3 हो चुका है, 4 नोट करना पड़ेगा बाहर, 4 के अलावा 7 नोट करना पड़ेगा, 7 यहां पे है, फिर अपने पास 9 हो चुका है, और 13 नोट करना पड़ेगा, 13 ये आ जाएगा। कुछ तो ऐसे एलिमेंट है जो बच जा रहे हैं, दोनों के अंदर नहीं भैया, उसको एक बार नोट कर लेते, जो दोनों के अंदर नहीं है उसको नोट करते। तो भैया जो दोनों के अंदर नहीं है वो बाहर आएंगे ना, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 नहीं नजर आ रहा है तो 6 को बाहर लिखना पड़ेगा भाई, 7 नजर आ रहा है क्या, यस, 8 भी नजर आ रहा है सर, 9 हो चुका है, 11 नजर नहीं आ रहा, 11 को बाहर करो भाई, 13 हो चुका है, 15 नजर नहीं आ रहा तो 15 को बाहर करो। ये अभी हमारे पास वेन डायग्राम बन चुका है। अब बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के सब उठा लेंगे भाई, सब उठा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सारे उठा लेंगे, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो ग्रीन कलर का रीजन है इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे उठाए जा सकते हैं। अब आता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, अब मार्किंग करता हूं भाई इसी में, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब भैया इस ए वाले को छोड़ के सब उठा लो, ए को छोड़ के सब उठा लो, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ए को छोड़ के सब उठाना, मतलब लो भाई इसको डॉट डॉट कर देते ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब उठाना है सर, ए को छोड़ के सब उठा लेना है। अब आते भाई बी का कॉम्प्लीमेंट भी अपन को चाहिए सर, अपन को क्या चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब बी को छोड़कर
इस बी को छोड़ के बाकी सब उठा लेना है। तो भाई एक काम करते भाई, बी के हिस्से को छोड़ के बाकी सब पे डॉट 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 लगा देते हैं, बी को छोड़ के बाकी सब पे डॉट 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 लगा देते हैं। मेरे दोस्त आप लोग खुद से बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन है जो यूनियन का मतलब होता है कि आपके किस में आ रहा है दोस्त, भैया किस में आ रहा है, येलो और पर्पल दोनों में आ रहा है भाई। तो भैया ये ग्रीन वाला छोड़ के बाकी सब आ रहा है, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं, वेरीफाई हुआ कि नहीं, देखिएगा ग्रीन वाले को छोड़ के बाकी सब में आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर लो या चाहो तो वेन डायग्राम से। अब ये हिस्सा मैं आपके लिए छोड़ देता हूं भाई कि ये खुद से एक बार ट्राई करेगा इन चीजों पे, ये खुद से ट्राई करेगा। आखिरी फंडे पे लगभग हम आने वाले भाई, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सेट। भाई क्या होता है, तो दो सेट अगर आपके दिए गए या दो से ज्यादा सेट दिए गए तो उनकी पहले तो कार्डिनलिटी समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी। तो भाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नॉट ओनली एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑन दैट सेट। भाई उस सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट देगा उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो अब आप काफी बार रियल लाइफ में इन आपके सेट्स की कार्डिनलिटी को इस्तेमाल करोगे। जैसे लेट से कि आपके स्कूल में कुछ बच्चे होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को कौन डील करेगा भाई, सेट्स का कार्डिनलिटी का फंडा। अब आते भाई यहां पे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या बनाए जा सके। आइदर इन सेट ए और इन बी, भैया हमारे पास सेट ए और बी या तो ए में हो या तो बी में हो। इसका मतलब होता है कि आपसे ए यूनियन बी पूछ रहा है बेटा, ए और बी। अगर और लगाए मतलब यूनियन, और अगर एंड लगा दिया बेटा, अगर आपने एंड लगा दिया ओनली इन ए ओनली इन बी, अगर एंड लगा दिया तो इंटरसेक्शन होता है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, याद रखना बेटा। एंड का मतलब ए में भी चाहिए और बी में, दोनों एक साथ चाहिए भाई। तो और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये याद रखना, बस सिंपल सा ट्रिक। तो भाई ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से केवल ए में चाहिए भाई, क्या चाहिए, ओनली इन ए नॉट इन बी, तो ए माइनस बी चाहिए भाई। तो मैं क्या करूंगा, एन ए में से दोनों के इंटरसेक्शन को हटाऊंगा। कैसे, सुनना कि मुझे जो चाहिए केवल ए में चाहिए, तो केवल ए वाला हिस्सा यही है ना बेटा, केवल ए वाला हिस्सा यही है ना दोस्त। ये कैसे आ रहा है, पूरे ए में से इंटरसेक्शन वाले को रिमूव करके, पूरे में से इंटरसेक्शन को रिमूव करके। तो वेन डायग्राम की हेल्प से ओनली इन बी। अब बोला कि नाइदर ए नार बी, ना तो ए में चाहिए ना तो बी में चाहिए, तो नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। तो भैया अपने पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने पे मिल जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को हटाने पे मिलता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हारे दिमाग में ना उतने टॉप फ्लोर पे बैठेगा नहीं, तो इसको मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करता हूं। पहला सवाल, ईच स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन टीचिंग आइदर अ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स टू नीडी स्टूडेंट। ओ भाई, यूनिवर्सिटी के कुछ आपके बच्चे थे जो बच्चे नीडी होते हैं ना गांव में, छोटे छोटे, या हो सकता है कि कहीं मान लो कि कोई बस्ती है वहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम करते भाई। तो बोला कि टोटल 120 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले यूनिवर्सिटी के, 120 बच्चे, जिनमें से कुछ लोग लैंग्वेज पढ़ाएंगे और कुछ लोग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अब बोला है कि इट इज फाउंड दैट 92 ऑफ देम कैन टीच लैंग्वेज। तो भाई लैंग्वेज पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, एनएल मैं इसको लिख लेता हूं, 92 स्टूडेंट है सर। अच्छा जी, और 46 कैन टीच मैथमेटिक्स। तो भाई मैथ पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, 46 लोग हैं। टफ सब्जेक्ट है ना सारे, सबकी बस की बात नहीं होती बेटा, सिंपल भाषा में। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी अगर मैं लैंग्वेज और मैथ पढ़ाने वाले टोटल लोगों को काउंट करूं तो वो 120 लोग होंगे। कॉमन सेंस की बात है भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होंगे ना। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन टीच बोथ, एक साथ, यानी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अगर एंड आ गया बेटा, अगर एंड आ गया मतलब आपको क्या निकालना है दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी अपने पास लैंग्वेज का इंटरसेक्शन मैथ के साथ निकालना है। फॉर्मूले पे आ जाते हैं सर। लैंग्वेज यूनियन मैथ जो आता है बेटा हो जाएगा एन लैंग्वेज प्लस एन मैथ माइनस एन ऑफ लैंग्वेज इंटरसेक्शन मैथ। अब आप सोचो कि भैया फॉर्मूला आया कैसे यार, काश कोई बता देना, मजा आ जाए। बाबू सुन, वेन डायग्राम पे आजा फटाफट से, वेन डायग्राम पे आजा। मैं अगर बोलूं कि तू एनएल बोल रहा है, एनएल का मतलब ये पूरा पूरा काउंट कर रहा है, ये पूरा पूरा तू काउंट कर रहा है। फिर एम एनएम बोल रहा है, एनएम का मतलब ये तू पूरा पूरा काउंट कर रहा है। तुझे नहीं लगा कि ये जो आपका बीच वाला हिस्सा था ये तूने 2 बार काउंट कर लिया। ये जो बीच वाला हिस्सा था एक बार आपके डार्क येलो, एक बार आपके लाइट येलो, दोनों से काउंट कर लिया। तो एक बार कॉमन एरिया को हटा देना भाई, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है ना।
दो बार तो काउंट नहीं कर सकता ना सेम चीज को, तो इसीलिए फॉर्मूला आपका बन के आ गया। अब क्वेश्चन पे आते भाई कि ये हो जाएगा 120 इक्वल टू ये हो जाएगा 92 प्लस 46 माइनस का मुझे चाहिए एन एल इंटरसेक्शन एम, यानी लैंग्वेज और मैथ दोनों पढ़ाने वाले। तो 120 इक्वल टू ये चेक कर भाई 6 + 2 8 9 + 4 13 138 माइनस का लैंग्वेज इंटरसेक्शन। तो भाई मुझे लग रहा है 18 बच्चे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंग्वेज और मैथ दोनों को ही भाई पढ़ा सकता है वैसे 18 बच्चे होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन टीच ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। ओनली वन, केवल एक आपके पढ़ाने चाहिए बेटा। एक बार मैं रुकिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक और मजेदार सी चीज दिखाता हूं कि ओनली वन मतलब आपके पास केवल क्या चाहिए दोस्त, कॉमन नहीं चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए। तो मेरे पास जो वेन डायग्राम बना, मैंने सोचा कि भाई मेरे पास ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है कि 120 बच्चे टोटल है, 120 बच्चे टोटल है, लेकिन उसमें भी 92 ऐसे हैं जो लैंग्वेज पसंद करे और 92 में 18 ये बीच में रख लो। तो 92 में से 18 हटा दो भाई। अगर मुझे चाहिए ओनली, मुझे क्या चाहिए दोस्त, ओनली लैंग्वेज चाहिए, ओनली लैंग्वेज चाहिए भाई। तो ये कितना हो जाएगा, लैंग्वेज में से जो दोनों पढ़ाने वाले उसको हटा दो, 18 हटा दो। और ओनली अगर आपको मैथ चाहिए तो भैया मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट में से ये कॉमन जो है ये हटा दो, यही आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, दैट इज 74 एंड 28। कितना, 74 आ जाएगा पहला वाला, 8 4 हाँ 74 और ये हो जाएगा 28, बिल्कुल ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा बेटा, ये आपका आंसर आ जाएंगे। अब आते ही भैया ये तो गेम ओवर हो चुका है, एक और सवाल सिमिलरली मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी ना बिल्कुल टॉप नॉच हो। क्या बोला है कि फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 85% ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मॉक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो भाई मैथ में कितने ऑप्ट करने वाले लोग हैं, मैथ में 85% लोग हैं भाई, परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज चलो भाई। फिर कह रहा है कि 75% ऑप्टेड फॉर मॉक टेस्ट इन साइंस, तो भाई साइंस वाले कितने हैं, 75% है। यार 100% से ज्यादा तो बच्चा नहीं होगा ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैथ एंड साइंस बोथ, मैथ या साइंस अगर कोई भी अगर उठाऊं तो भाई ये तो 100% होना ना सर, ये तो बाहर से जाएगा नहीं ना, परसेंटेज में 100% ही होता है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ टेस्ट, भाई दोनों ही टेस्ट। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ द टेस्ट, दोनों टेस्ट को कितने लोग होंगे जो ऑप्ट करेंगे। भैया अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, कॉमन सेंस लगाया जाए कि भैया दोनों ही चाहिए, यानी अपने पास चाहिए मैथ एंड साइंस बोथ एक साथ, यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो भाई चलिए यहां पे फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एन मैथ प्लस एन साइंस माइनस का एन मैथ इंटरसेक्शन साइंस, यही पूछ रहा है। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो भैया 100 इक्वल टू 85 प्लस 75 माइनस का मैथ इंटरसेक्शन साइंस। तो भैया एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस जो है ये कितना रहा देखना। तो भैया 85 प्लस 5 90, 90 प्लस 160, तो यानी कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। ये 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों ही पसंद कर रहे हैं, 60% आ जाएंगे। चेक करिएगा आप लोग भी, मेरा तो जवाब 60% आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों का जवाब भी 60 ही आ रहा होगा। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं कि 85% ऐसे लोग हैं भाई, 85% ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं दोस्त, भाई 85% हमारे पास मैथ वाले हैं, 75% साइंस वाले हैं। तो बोथ का मतलब हो जाता है कि भी हमारे पास हो जाएगा जवाब जो वो आ जाएगा 60%। 10% ऑप्टेड फॉर नाइदर, भाई कुछ भी नहीं, 10% ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, एकदम वेल्ले बैठे हैं। मतलब वेन डायग्राम में 10% बच्चे यहां बैठे बेकार एकदम, 10% बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं। तो बच्चे कितने भाई, हाउ डज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोथ चेंज, भाई ये कैसे चेंज होगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोथ, दोनों एक साथ वाले कैसे चेंज हो जाएंगे। तो भी अगर अपने पास देखा जाए तो मोटा मोटा अपने पास मैथ और साइंस अब कंबाइंड वाले कितने, 90% ही तो बच्चे बच गए बेटा, 10% बेकार हो गए। और ये कैसे आता है, ये आता है एनएम प्लस एनएस माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, ऐसे आ जाता है सर। तो 90 इक्वल टू ये हो जाएगा 85 प्लस 75 माइनस का मैथ और साइंस दोनों एक साथ लेने वाले। तो मुझे लग रहा है कि मैथ और साइंस एक साथ ये ऑप्ट करने वाले हो जाएंगे। 160 माइनस 90 हो जाएगा सीधे सीधे 70%, तो 70% बच्चे हो जाएंगे सर जो दोनों ही कंबाइंड वे में काउंट होंगे। कितना, हाउ मेनी बेटा, 70%। तो ये रहा जब दो दो सेट की बात चल रही हो। लेकिन 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 गेम अभी बदलेगा दोस्त, अब बात करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सेट के ऊपर। तो भाई ये रहा आपका वो फॉर्मूला कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी होता है तो एन ए एन बी एन सी,
अब आप एक बार दो के पेयर का इंटरसेक्शन रिमूव करते जाओ। कंबाइंड मतलब यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा रहा, मतलब दो के पेयर का इंटरसेक्शन ओवरऑल रिमूव करना है। और चूंकि तीनों में एक बार आपने इसको ओवरऑल रिमूव कर दिया तो इसको ऐड करना होता है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन। ये बन जाता फॉर्मूला। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का ए और बी का पेयर, बी और सी का पेयर, ए और सी का पेयर, इसको इंटरसेक्शन वाले से हटा दो, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ। तो भाई ये अपना गेम बनता है। और एक क्वेश्चन इससे और क्लैरिटी दे जाएगा। क्या बोला है कि मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ऑनलाइन सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड फाउंड दैट 35% ऑफ कंज्यूमर हैड रेटेड अ शैम्पू ऑफ टाइप ए बाय 5 स्टार। 35% का मतलब 350 लोग। यार चुपचाप मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है भाई। वाइल 30% का मतलब 300 लोग, 30% का मतलब 300 लोग। तो भैया 300 लोग ऐसे हैं जो कि शैम्पू को टाइप बी के साथ 5 स्टार रेट करते हैं और 250 कंज्यूमर रेट करते हैं शैम्पू को टाइप सी के साथ। तो एक काम करते हैं, एन ऑफ टाइप ए जो आ रहा है वो आ रहा है 350 लोग, एन ऑफ टाइप बी जो आ रहा है वो आ रहा है 300 लोग, और एन ऑफ टाइप सी जो आ रहा है 5 स्टार रेटिंग वाला वो आ रहा है कितना बेटा? भैया वो आ रहा है, अपने पास यहां पे लिखा था कि शैम्पू कितना टाइप सी वाले, वो आ रहा है 250 लोग, 250 कंज्यूमर। अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 200 कंज्यूमर गेव 5 स्टार रेटिंग टू द शैम्पू ऑफ बोथ टाइप ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब एक साथ, यानी एंड बोला इंटरसेक्शन। तो कितना चाहिए भाई? अपने पास 200 कंज्यूमर्स हैं, 200 हो गए ए और बी। एन बी इंटरसेक्शन सी भी दिया क्या? देखना, बोथ बी और सी कितना दिया बेटा? 150 लोग, 150 लोग। और एन ए इंटरसेक्शन सी भी है क्या? ये देख लेता हूं, ये कितना दिया भाई? ये दिया गया अपने पास कि 15% ऑफ 5 स्टार फॉर बोथ एंड सी। 15% का मतलब कितना होता है भाई? अगर 1000 का 15% 150 लोग हो जाएंगे सर। और कह रहा है कि अगर 100 ऐसे कंज्यूमर रेटेड ऑल ऑफ देम विद 5 स्टार, तो इसका मतलब है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 100 के बराबर ये आ रहा है। सॉरी 100 पीपल्स आ रहा है ना, ये 100 पीपल्स आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर हु गेव 5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू। भाई ये क्या बवाल है? ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू की बात कर रहा है बेटा। तो मैं बनाऊंगा एक बड़ा प्यारा सा लप्पू सा छोटा सा क्यूट सा वेन डायग्राम, और इसमें देखो कैसे चलता हूं स्मार्टली। ये रहा मेरा वेन डायग्राम। अच्छा एक काम करो, इसको और बड़ा बनाओ, एक काम करो इसको और बड़ा बनाओ, मजा आएगा। यहां बना लेता हूं और बड़ा, टाइप ए, टाइप बी और ये रहा टाइप सी। अभी वेन डायग्राम इस क्वेश्चन को कितना आसान कर देगा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तीनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अच्छा जी, ए और बी में 200 कॉमन थे, ए और बी में 200 कॉमन, 100 ले चुके बढ़ चुका है, तो 100 बचा यहां पे भाई। अच्छा भैया बी और सी में 150 कॉमन थे, 100 हो चुका, बी और सी में कितना बचेगा? 50 यहां पे बचेगा। बहुत बढ़िया मालिक। ए और सी में 150 था, 150 में 100 हो चुका है, तो 50 यहां पे होगा। अब कह रहा है कि ए में कितने लोग हैं? 350 लोग, 350 में से 250 तो देखो ए लेकर बैठ चुका है भाई, बचेगा कितना? 100। अच्छा बी में कितने लोग हैं? बी में 300 लोग हैं, बी अब 250 लोग यहां पे 50 लोग बचेंगे केवल यहां पे जो जाएंगे केवल बी में। सी 250 की बात कर रहा है, कितना? 250 की बात कर रहा है, 200 हो चुका है, 50 और बैठेगा यहां पे। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमसे कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु गेव 5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू। या तो ए को रेट किया होगा ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ये बोल रहा है बेटा। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी की बात कर रहा है। आप समझ पा रहे हो बेटा कि या तो केवल ए होगा, या तो केवल बी होगा, या तो केवल सी होगा। तो भैया अगर केवल ए है तो 100, केवल बी है तो 50 और केवल सी है तो 50, यानी टोटल मिलाकर हो जाएगा 200। टोटल मिलाकर कितना बेटा? 200। अगर मैं बोलूं कि ओनली ए वाले कितने लोग हैं भैया, ये हो जाएगा ओनली ए वाले 100 हैं, ओनली बी वाले 50, ओनली सी वाले 50, तो 100, ओनली बी वाले 50, ओनली सी वाले 50। तो यानी केवल अगर अलग अलग देखा जाए तो भाई अगर केवल ए चाहिए, केवल बी चाहिए, केवल सी चाहिए तो 200। 200 का मतलब होता है 20%, 200 का मतलब 1000 का 20%। फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु डिड नॉट गिव 5 स्टार रेटिंग टू एनी ऑफ द शैम्पू। किसी शैम्पू को भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं दे रहा है, तो एक काम करो ना, सभी को कंबाइंड काउंट करो भाई, सभी को कंबाइंड काउंट करो लॉजिक के साथ। सुनना बेटा कैसे काउंट करेंगे। 100 100 100 कितना हो जाएगा? 300। 300 के बाद ये कितना हो जाएगा? 400, और ये कितना हो जाएगा? 500। तो भैया हमारे पास 1000 लोगों में से 500 लोग ऐसे ही हैं जो इन तीनों में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। तो 500 लोग ऐसे होंगे जो वेल्ले बैठे होंगे, जिनको कुछ भी रेटिंग देनी नहीं है।
तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 500। अब जाते जाते आप लोगों को एक हैवी डोज के तौर पे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से होमवर्क के लिए, इसको जरूर से सॉल्व करेगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अगर हो चुके हैं, नहीं सॉल्व कर पाते तो आपका भाई वापस आएगा और वेन डायग्राम की कहानी से इसके आपके जो फॉर्मूले की कहानी है इसको दोबारा से लेंगे अपने रडार में और बहुत सारे बेहतरीन सवालों के साथ तोड़ेंगे। तो चले जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलता हूं आप लोगों से इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सारा, गुड बाय, सायोनारा।